हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग, ठीक है। उसमें एस वाई बी.कॉम का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो मार्केटिंग के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी है, तो सारा मैंने आंसर्स का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके देख लेना, ठीक है। चलो अभी शॉर्ट एंड सिंपल में अपन आंसर क्विकली अंडरस्टैंड करके लेते हैं। माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट तो अपने को सब पता ही चलना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो जिसमें ना एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर एक्सटर्नल में आता है माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब ना बिजनेस की जो थोड़ी दूरी पे, एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, ठीक है। और मैक्रो मतलब ना जो बिजनेस की थोड़ी ज़्यादा दूरी पे, ठीक है। वो अलग कंसेप्ट है कि छोटा बड़ा है, उसको तो बोलते ही है। पर एनवायरनमेंट में जो आ रहा है ना, तो ये बिजनेस की थोड़ी दूरी पे किसी भी पॉइंट को अपन अवॉइड नहीं कर सकते। मैक्रो मतलब ये बिजनेस की थोड़ी ज़्यादा दूरी पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे, पर किसी भी पॉइंट को अपन अवॉइड नहीं कर सकते। देखते हैं अगर अवॉइड किया तो अपना बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहला माइक्रो पे आ जाए। देखो माइक्रो एनवायरनमेंट, पहला कस्टमर है। पहला क्या है, अभी अपन को कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। कस्टमर का लाइक, वांट, प्रेफरेंस, एटीट्यूड, क्या पैसे में मांग रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, क्या सर्विस मांग रहा है। अपन कस्टमर के हिसाब से नहीं चले तो अपने पास आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कस्टमर देखेंगे ना मार्केट का, अपने को उसको एनी हाउ सेटिस्फैक्शन देना है, सपोर्ट सर्विस देना है, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लायर। नेक्स्ट कौन है? सप्लायर वो होता है जो अपने को बिजनेस को रॉ मटेरियल देता है। अपन उसको टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे तो अपने को रॉ मटेरियल देगा क्या? तो मोटा मोटी ये कि अपने को इस पर भी फोकस करना है। मैक्रो में ये भी आता है ना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सप्लायर। नेक्स्ट इंटरमीडिएरीज, मतलब जो एजेंट है, जो ब्रोकर है, वो क्या करता है बिजनेस के लिए? बिजनेस का प्रोडक्ट हेल्प करता है ना, पुश करता है ना मार्केट में। मतलब होलसेल रिटेल तो बेच रहे, पर होल रिटेल को माल ला के अलग से कौन देता है भाई? इंटरमीडिएरीज तो ला के देता है। अभी जैसे बिल्डर है, बिल्डर रूम तो बेच रहा है, बराबर ना, आके पब्लिक खरीद के जा रही है। पर चैनल्स और इंटरमीडिएट्स और एजेंट और ब्रोकर भी तो होते जो बिल्डर का माल पुश करते कस्टमर को, है ना। अब बिल्डर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं देगा एजेंट को, तो माल बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। उनको तुमको टाइम पे उनका ब्रोकरेज देना पड़ेगा, पैसा, उनका कमीशन उनको तुमको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो यार वो फिर किसी और का प्रोडक्ट, कंपटीशन का प्रोडक्ट मार्केट में बिकवाएगा। मतलब कस्टमर भी उतने इंपॉर्टेंट है, सप्लायर भी उतने इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएरीज भी उतने इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटर भी उतने इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक आंसर है 7 मार्क का इंपॉर्टेंट, और वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तुम हो, तुम्हारे साथ मार्केट में 5 डोमेस्टिक है, 3 इंटरनेशनल है, ग्लोबल के मिला के 10 प्लेयर हैं। तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे जैसा प्रोडक्ट और कौन दे रहा है, उसका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, उसका एडवर्टीजमेंट, है ना, मार्केट में वो क्या स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा है, नया प्रोडक्ट कब लाने वाला है। मतलब उसकी एक एक मूवमेंट पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। अगर अपन इसकी स्टडी नहीं की है, इसके ऊपर फोकस नहीं किए, ऑब्वियस है ना यार, कंपटीशन बाजी मार के चला जाएगा, है ना। तो अपन ने अभी जो पढ़े ना, वो माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़े। अपन ने क्या पढ़े? अच्छा, पब्लिक भी है। पब्लिक मतलब शेयर होल्डर हो गई, इन्वेस्टर हो गया, या न्यूज़ वाले हो गए। वो भी बिजनेस के थोड़ी दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे नहीं है ना। ये एनवायरनमेंट माइक्रो एनवायरनमेंट है, जिसको अपने को स्टडी करना है, फोकस करना है डिटेल पे। ऐसा नहीं कि अपन किसी भी एक पॉइंट को छोड़ के आगे बढ़ रहे, नहीं। अगर छोड़ दिया तो वो डिसएडवांटेज हो जाएगा बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़े। अभी ये है मैक्रो एनवायरनमेंट। अभी क्या है, इसमें भी हेड पॉइंट बना लो, PSTLE, पेस्टल बोल दो, ठीक है। तो पेस्टल में अपन देखते हैं क्या है। पहला पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मतलब जो गवर्नमेंट है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, अपने को उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो किए, उनसे कम्युनिकेट नहीं किए, उनसे रिलेशनशिप नहीं बना के रखे, तो वो अपने पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, कोटा लगा देगा, पाबंदी लगा देगा, बैन कर देगा अपने को, है ना। तो इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल भी। नेक्स्ट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पूरा देश की इकोनॉमी में पैसा है कि नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। अभी तुम बोल रहे हो मेरे पास सैमसंग में मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और मेरे को लाना ही है नया प्रोडक्ट, 1.5 लाख का फ़ोन है, S25। देखो ना मार्केट में कोविड है, पैसा ही नहीं है पब्लिक के पास, इकोनॉमिक सिचुएशन स्टडी किया ही नहीं है आप लोगों ने, और आप लोग ने ये कर दिया है, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो अपने को बिजनेस है, अपने को पॉलिटिक्स के हिसाब से भी चलना है, अपने को इकोनॉमिक के हिसाब से भी चलना है। मार्केट में पैसा है तो लाओ नया प्रोडक्ट, मार्केट में पैसा नहीं है तो मत लाओ नया प्रोडक्ट, समझे। इकोनॉमिक की स्टडी नहीं की है तुमने और मार्केट में उतर गए, तो फिर रिजल्ट यही है कि लॉस ही होएगा। सोशल के हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को। किसके हिसाब से? बेस्ट एग्जाम्पल है कैडबरी। अभी क्या करता है कैडबरी? एडवर्टीजमेंट तो कर ही रहा है ना, सब खा भी रहे अच्छे से। अभी फेस्टिवल आता है ना, देखो दिवाली आता है, क्रिसमस आता है, ईद आता है, तो वो क्या करता है,
वैसा ऐड बनाता है फटाक से। और क्या करता है, बिजनेस का काम ही यही है कि सब सोशल को, सब रिलीजन को एक साथ लेके चलना, है ना। तो ऑब्वियस है जिसका जिसका जैसे जैसे फेस्टिवल आएगा वो अपने हिसाब से लेके परचेज करके देंगे। इसका सेलिंग हो रहा है ना, बस इसने क्या किया है, सोशल के हिसाब से चलना है। अब तुम बिजनेस और तुम सोशल के हिसाब से नहीं चलोगे, सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलोगे, तो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। सिंपल है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई तो अपने को अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। नहीं अडॉप्ट किए तो कंपटीशन तो लेके बैठा रहेगा। उसका अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है तो मार्केट में फिर अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है तो ले लो, पैसा है, इंटेंसिव है तो ले लो, है ना। अपडेट रहना है, बस इतना आपको बताना है। नेक्स्ट है लीगल। लीगल मतलब क्या है कि लॉफुल रहना है, एथिकल रहना है, मॉरली रहना है, फेवरेबल रहना है। इलीगल का तुम करेंगे काम तो यार इधर पॉलिटिकल रेडी हो जाए, गवर्नमेंट भी रेडी है, झोल झाल नहीं होना चाहिए, एथिक्स फॉलो होना चाहिए, है ना। लीगली चलना चाहिए तुम्हारा बिजनेस, सिंपल। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट। अभी तुम प्रोडक्ट लॉन्च करो, जैसे अभी एलॉन मस्क ने क्या किया है, बाकी भी तो कार है पर एलॉन मस्क ने क्या किया, टेस्ला ने एनवायरनमेंट को लेके चल रहा है। मतलब ऐसा कार उसने इन्वेंट किया कि इलेक्ट्रिक है, मतलब पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। तो देखो, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है ना तो उसको ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिलता है। पर प्रोडक्ट अच्छा है प्लस एनवायरनमेंट के साथ भी अच्छा है तो उसको ISO 14000 का सर्टिफिकेट मिलता है। और 14000 का सर्टिफिकेट है मतलब वो प्रोडक्ट क्वालिटी भी है प्लस एनवायरनमेंट रिलेटेड है। तो अपन ने क्या पढ़े, माइक्रो और मैक्रो। एक्सटर्नल वाला पढ़े, एक्सटर्नल वाला, ठीक है। एक्सटर्नल में अपने को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या है। माइक्रो एनवायरनमेंट अपन ने स्टडी किया। माइक्रो एनवायरनमेंट में अपन ने कंज्यूमर को देखा, पब्लिक, सप्लायर, चैनल ऑफ इंटरमीडिएरीज, कंपटीशन, ये माइक्रो पढ़ा अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ा। मैक्रो में देखो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक के हिसाब से चलना है अपने को, समाज के हिसाब से चलना है, टेक्नोलॉजी आए तो लेने, एक्सपर्ट लोग को रेडी रखना है, लीगल प्रोसेस लॉफुल के हिसाब से अपने को चलना है, एनवायरनमेंट भी वैसा चलना चाहिए, है ना, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चे लोग। इसके ऊपर एक अलग से बुक भी है, ठीक है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट, BMS का एक बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।